जाता है। लेकिन हम क्वाड्रिलेटरल में पहले समझिएगा कि इसमें कितने होते हैं भाई, 1 2 3 4 एंगल होगा, ठीक है, 4 साइड होगा और 2 डायगोनल होगा। ये हमारे पास पैरामीटर होते हैं, इनकी संख्या होती है 10 होता है, राइट, 10 होता है। अब 10 में ये आपको ध्यान रखना है, बात आपको बहुत मतलब समझना है कि मिनिमम हमें क्या चाहिए, 5 पैरामीटर रिक्वायर्ड होना चाहिए। यही पैरामीटर होता है, इसे को हम पैरामीटर बोल सकते हैं या टर्म्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम हमें 5 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट एनी क्वाड्रिलेटरल तो यू हैव टू हैव एटलीस्ट 5 पैरामीटर्स, ठीक है, विच कैन बी साइड, डायगोनल, साइड आर एंगल्स, ठीक है, मतलब वो साइड डायगोनल भी हो सकता है, साइड एंगल हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है, ये बात आपको समझना है, राइट। तो भाई देखो, मान लीजिए ये है क्वाड्रिलेटरल। अब अगर आपके पास या तो साइड है और क्वाड्रिलेटरल, सॉरी डायगोनल है, इन दोनों का मैंने एक क्लास बना दिया है, और साइड और एंगल जब दिया होगा तो एक बना दिया है। तो देखिए, जब साइड और डायगोनल की बात होगी, साइड के साथ डायगोनल दिया रहेगा, तो आपको एटलीस्ट अगर कहीं 4 साइड दिया है और 1 डायगोनल दिया है तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए 4 साइड है, ठीक है, 1 2 3 4 और एक डायगोनल रहेगा तो हमारा काम बन जाएगा, एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। कंपास की सहायता से प्लस स्केल की सहायता से पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दूसरा क्या भाई, अगर मान लीजिए कहीं एक साइड कम दे दिया है, 3 दे दिया, तो आपको 2 डायगोनल दिया रहेगा तब संभव है, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम हमें देखिए इन दोनों का भी 3 और 2 क्या हो गया 5, यहाँ पे भी 4 और 5, ये 5 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ रही है। तो साइड और डायगोनल में याद रखिए 4 साइड 1 डायगोनल पॉसिबल है, 3 साइड 2 डायगोनल्स पॉसिबल है। कंस्ट्रक्शन में कभी बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जरूरी नहीं, बस अभी आप इतना समझिए, पूछ लेता है भाई, पूछेगा, ठीक है। अब देखिए साइड और एंगल की बात हो रही है, तो साइड और एंगल में क्या है, मान लीजिए साइड में अगर 4 साइड दिया है तो डायगोनल नहीं दिया तो एक एंगल जरूरी है, तो 4 1 5 हो गया, तो एक एंगल और 4 साइड काम बन जाएगा, राइट। अगर 3 साइड दिया तो 2 एंगल। अब एंगल ध्यान रखिएगा, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, जैसे ये है 1 2 3 साइड है तो इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, ये जरूरी है, इंक्लूडेड हो गया। अगर मान लीजिए 2 साइड दिया है तो 3 एंगल जरूरी है, और 3 एंगल में जब 2 साइड दिया रहेगा तो दोनों साइड आपका एडजेसेंट होगा। 2 sides are said to be adjacent side if they have a common vertex, ठीक है। तो जैसे क्या है, ये 2 साइड है तो भाई ये कॉमन वर्टेक्स है तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा, राइट।